एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन को खेलना बहुत पसंद था, लेकिन उसके गांव में उसके साथ खेलने वाला कोई नहीं था। वह अक्सर अकेले ही खेतों में या जंगल के किनारे खेला करता था। एक दिन जब वह जंगल के पास खेल रहा था, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा सा प्यारा जादुई प्राणी उसकी ओर आ रहा था। उस प्राणी का नाम था टिंकी, जो एक छोटा जादुई जीव था। टिंकी के कान बड़े बड़े थे और उसकी आंखें चमकती हुई थीं। टिंकी ने रोहन से कहा, हेलो रोहन, मैं जादुई दुनिया से आया हूं और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूं। रोहन पहले थोड़ा घबराया, लेकिन फिर उसकी मासूमियत देखकर उसने टिंकी का स्वागत किया। टिंकी और रोहन जल्द ही सबसे अच्छे दोस्त बन गए। टिंकी के पास कई जादुई शक्तियां थीं, जिससे वह चीजों को उड़ाना, गायब करना और अदृश्य होना जानता था। एक दिन रोहन और टिंकी ने सोचा कि वे गांव में कुछ मजेदार करेंगे। दोनों ने गांव में जाकर गांव के बच्चों के लिए जादुई खेलों का आयोजन किया। टिंकी ने अपने जादू से बड़े बड़े गुब्बारे उड़ा दिए, आसमान में रंग बिरंगे बादल बना दिए और हर बच्चे के लिए एक जादुई उपहार तैयार किया। गांव के सारे बच्चे और बड़े बूढ़े यह देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने रोहन और टिंकी की खूब तारीफ की। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा संकट आ गया। गांव के पास वाले पहाड़ से एक बड़ा पत्थर लुढ़कते हुए गांव की ओर आ रहा था। सभी गांव वाले घबरा गए। रोहन ने तुरंत टिंकी को बुलाया। टिंकी ने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बड़े पत्थर को हवा में रोक दिया और फिर उसे दूर जंगल में फेंक दिया। गांव के लोगों ने राहत की सांस ली और टिंकी और रोहन का धन्यवाद किया। इसके बाद टिंकी ने रोहन को कहा, मुझे अब वापस अपनी जादुई दुनिया में जाना होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी यादों में रहूंगा। रोहन उदास हुआ, लेकिन उसने समझा कि टिंकी का वापस जाना जरूरी था। टिंकी जादू से गायब हो गया, लेकिन रोहन को उसने एक छोटा जादुई पत्थर दिया, जिससे वह कभी भी टिंकी को बुला सकता था जब उसे जरूरत हो। दोस्ती में जादू होता है। चाहे हमारे दोस्त पास हों या दूर, उनकी यादें और उनके साथ बिताए पल हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं।